रीजनिंग इसमें आप जो यूजीसी नेट में आप पढ़ते हैं, यहां पर आपका आता है जैसे स्टेटमेंट क्या है, आर्गुमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है। अब स्टेटमेंट मीन्स होता है जो आप अपनी बात बोलते हो, कोई एक कथन, फिर उसी कथन पे लोग आप क्या करते देखते होंगे, आर्गुमेंट करते हैं, बहस करते हैं, लास्ट में उसका क्या निकालते हैं, कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष। तो पहला ही टॉपिक इसी में आपका शुरुआत होता है, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट और कंक्लूजन। दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे, इसी में आपका आता है कोनोटेशन क्या है, डेनोटेशन क्या है। कोनोटेशन या डेनोटेशन मीन्स होता है किसी भी चीज का एक कोडिंग के तरीके से बात करना, और डेनोटेशन क्या होता है, उसका लार्ज लेवल में उसके मीनिंग का अर्थ पता करना। सपोज करिए जैसे आपसे बोला गया कोई आपने एक सांप देखा, तो स्नेक मतलब सांप। अब उसी सांप को कोई अपने सपने में देखता है, तो उसका अलग अलग मीनिंग निकालना शुरू कर देता है कि कुबेर धन की प्राप्ति होगा, आपके जीवन में क्या बोलते हैं, काल सर्प का दोष होगा। इस प्रकार की काफी चीजें लोग अपने मन में विचार करना शुरू कर देते हैं और उसका अर्थ निकालना शुरू कर देते हैं। और इसी में तीसरा कोई बोल देगा, हो सकता महादेव की आप पे कृपा हो। इस प्रकार की क्या होता है, कोनोटेशन और डेनोटेशन की बात करता है। तीसरा टर्म इसी में आता है आपका फॉर्मल फैल्सी और इनफॉर्मल फैल्सी। फॉर्मल फैल्सी मीन्स उसे बोलते हैं दोस्तों जिसमें कोई साधारण गलती देखती है या साधारण गलतियां दिखती हैं कि ये गलती कर रहा है, ये गलती दिख रहा है। जैसे मान लीजिए आप रोड क्रॉस करते हैं और अगर जब तक आपका ग्रीन सिग्नल नहीं आता है या रेड सिग्नल नहीं आता, जब तक रेड सिग्नल है तो गाड़ियां रुकी हैं, आप रोड क्रॉस करके जा सकते हो। लेकिन जैसे ग्रीन सिग्नल हो जाए तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग नहीं करना है। अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग कर रहे हैं तो इससे पता चलेगा आप गलती कर रहे हैं। इसी को बोलते हैं फॉर्मल फैल्सी। एक होता है इनफॉर्मल फैल्सी। इनफॉर्मल फैल्सी मीन्स दोस्तों उससे बोलते हैं जब आप देखते होंगे उसमें गलतियां इंक्लूड है लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है। अब जैसे गलतियां होता क्या है, कोई टाइप करता है किसी वर्ड को, अब उसको स्पेलिंग बाय मिस्टेक कर देता है तो गलती उसमें है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। या कोई स्टेटमेंट कोई बोलता है उसमें गलती है लेकिन दिखाई नहीं देता है। जब आप रिसर्च करेंगे कोई चीज उसमें इंक्लूड हो जाता है, आप कोई टर्म गलत यूज कर लेते हैं तो उसमें आपका इनफॉर्मल फैल्सी देखने को मिलती है। अगला टर्म इसी में बात करेंगे, आपका आता है स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। अब स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग क्या है इसको एक बार बता देते हैं दोस्तों। आप स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग में ऐसे चार प्रकार से ऐसे जैसे आप स्क्वायर के तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें इसको जो स्क्वायर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग दिया गया है इसके पीछे रीजन क्या है, ये वेस्टर्न कल्चर कॉन्सेप्ट से वहां से लॉजिकल रीजनिंग उठाया गया।